नमस्कार। आज हम भारत चीन संबंधों पर एक नजर डाल रहे हैं जहां लगता है कुछ नया हो रहा है। जी। चीन के राजदूत शू फईहोंग ने कहा है कि चीन भारतीय सामानों का स्वागत कर रहा है अपने बाजार में। हम्म। और ये ठीक तब हुआ है जब भारत और चीन ने वो लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला जैसे सीमा दर्रे व्यापार के लिए फिर से खोलने पर सहमति जताई है। हाँ, बिल्कुल। ये फैसले असल में नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी 18-19 अगस्त को। अच्छा, 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता। जी, वही, जिसमें हमारे एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी थे। और ये दर्रे जो 2019 से बंद थे, इनका ऐतिहासिक महत्व भी तो है। हाँ, वो नाथुला वाला तो पुराना सिल्क रूट का हिस्सा था, है ना? बिल्कुल। और 20वीं सदी की शुरुआत में तो भारत तिब्बत का करीब 80% व्यापार वहीं से होता था। तो ये बड़ा कदम है। और राजदूत शू का बयान सिर्फ व्यापार खोलने तक ही नहीं रुका। नहीं, उन्होंने और भी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि चीन सभी भारतीय वस्तुओं का चीनी बाजार में स्वागत करता है और ये भी कि दोनों देशों को रणनीतिक भरोसा बढ़ाना चाहिए और शक कम करना चाहिए। और वो प्रतिद्वंद्वी नहीं, भागीदार वाली बात भी कही। हाँ, और एशियाई विकास के 2 इंजन। ये बातें इस माहौल में काफी ध्यान खींचती हैं। जी बिल्कुल। ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है, ये देखना होगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? तो वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा तो है करीब 7.5%, $127.71 बिलियन पहुंच गया। अच्छा। पर इसमें एक बहुत बड़ा असंतुलन है। मतलब व्यापार घाटा भारत के लिए बहुत ज्यादा है, $99.21 बिलियन। $99 बिलियन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये सारा घाटा चीन के पक्ष में है। चीन से हमारा आयात 11.52% बढ़कर $113.46 बिलियन हो गया। और हमारा निर्यात? वो 14.45% घट गया, सिर्फ $14.25 बिलियन रह गया। ओह, तो चीन का स्वागत अपनी जगह है, लेकिन ये व्यापार संतुलन तो बिगड़ा हुआ है। हम भेज क्या रहे हैं चीन को? ज्यादातर कच्चा माल, अयस्क वगैरह, और मंगा रहे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब तैयार माल। ये तो एक तरह से निर्भरता दिखाता है। सही कहा। ये व्यापार घाटा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाएं और चीन पर निर्भरता, इसमें एक तनाव है। और इसी बीच वो अमेरिका वाला एंगल भी है। हाँ बिल्कुल। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ने भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। 50%? वो 25% आपसी और 25% रूस से तेल खरीदने के लिए, है ना? जी, तो इस माहौल में चीनी राजदूत का बयान, उन्होंने अमेरिका को धौंस जमाने वाला कहा। अच्छा। हाँ, और ये भी कहा कि चीन इन टैरिफ्स के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। तो क्या चीन इसे एक मौके की तरह देख रहा है? मतलब अमेरिका से तनाव का फायदा उठाकर भारत को करीब लाने की कोशिश? बिल्कुल ऐसा लगता है। चीन शायद खुद को एक ज्यादा स्थिर, भरोसेमंद आर्थिक साथी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अमेरिकी टैरिफ के चलते कहीं चीनी सामान भारत में डंप ना होने लगे? हाँ, ये एक वास्तविक चिंता है। अगर चीनी कंपनियां अपना माल लागत से भी कम कीमत पर भारत में बेचने लगे तो हमारे अपने उद्योगों को बहुत नुकसान होगा। ये तो है। अच्छा, सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, कूटनीति में भी तो हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं। जी, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में एससीओ समिट के लिए। 7 साल में पहली चीन यात्रा होगी उनकी। हाँ, और ये यात्रा अक्टूबर 2024 में जो दिप्सांग और डेमचोक में समाधान निकला था उसके बाद हो रही है। अच्छा। इसके अलावा सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा नियम आसान करने, सीमा पर बातचीत के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने, इन सब पर भी सहमति बनी है। तो मतलब कई लेवल पर चीजें आगे बढ़ रही हैं। ऐसा लग तो रहा है, एक साथ कई मोर्चों पर। लेकिन एक पेच भी है शायद, वो लिपुलेख दर्रे को लेकर नेपाल का मुद्दा। हाँ, वो एक संवेदनशील मामला है। नेपाल लिपुलेख इलाके पर अपना दावा करता है और भारत चीन के बीच इस दर्रे से व्यापार फिर शुरू करने पर उसने आपत्ति जताई है। भारत का क्या कहना है इस पर? भारत नेपाल के दावे को अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं कहता है। भारत का तर्क है कि इस रास्ते से व्यापार तो 1954 में ही शुरू हो गया था। तो ये एक और फैक्टर है जो ध्यान में रखना होगा। जी, ये भारत नेपाल संबंधों में तनाव का बिंदु है और इसका असर इस पूरे समीकरण पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सीमा व्यापार का फिर से खुलना, चीन का वो खुला निमंत्रण, अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और फिर ये उच्च स्तरीय कूटनीतिक मुलाकातें,
ये सब मिलकर भारत चीन संबंधों में एक नए मोड़ का संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल। एक नया अध्याय शायद शुरू हो रहा है, लेकिन ये कैसा होगा ये कहना अभी मुश्किल है। मौके तो हैं, पर चुनौतियां भी साफ दिख रही हैं। वो भारी व्यापार घाटा, चीनी सामान की डंपिंग का खतरा। जी, ये वास्तविक चिंताएं हैं। और ये देखना होगा कि क्या ये आर्थिक नजदीकी रणनीतिक मुद्दों पर भी कोई असर डालेगी, या फिर ये दोनों अलग-अलग ट्रैक पर चलते रहेंगे। और शायद यही आज का बड़ा सवाल है सोचने के लिए। क्या ये बदलता हुआ आर्थिक समीकरण, जहां चीन खुद को अमेरिका के मुकाबले एक विकल्प की तरह पेश कर रहा है, हमारे क्षेत्रीय रणनीतिक गठबंधनों को कोई नई शक्ल देगा? क्या बढ़ते व्यापारिक रिश्ते सीमा पर या वैश्विक मंच पर तनाव कम करेंगे, या फिर आर्थिक और रणनीतिक हित अलग अलग ही रहेंगे? इस पर सोचना होगा।